बनने का प्रयत्न करे। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु लोगों ने उन आदम की समान, हमसे भी प्रभु ने कहते हैं, हम भी क्या कहते हैं, प्रभु जो कहते हैं उसकी ओबीडियंस बिना अनाज्ञाकारिता में लोग चले जाते हैं, वादा को तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा वृक्ष का फल नहीं खाना, है ना, रिबेका दी, हर्षा। लेकिन वृक्ष का फल खाने के बाद आमे उन्होंने क्या, परमेश्वर ने पूछा तूने खाया था क्या? उन्होंने वृक्ष की पेड़ की, सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य को उत्पत्ति 3 का 9 में पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है? पाप करने के बाद मनुष्य के एक स्वभाव में बताता हूं, परमेश्वर के चरणों में नहीं आता, छिप जाता है। चलो कई लोग पाप करने के बाद फिर प्रार्थना में भी नहीं आता, ताकि परमेश्वर की प्रसन्न, उत्पत्ति 3 का 9 में लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ, आज ही परमेश्वर आपसे पूछते हैं, विश्वासियों आप कहाँ हैं? तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, कहा? उसने उससे कहा तेरे शब्द बारी से सुनकर डर गया। पहले परमेश्वर के साथ चलता था, फिरता था, बैठता था, उनकी उपस्थिति को महसूस करता था। पाप करने के बाद एक डर आ गया अंदर, और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया, क्योंकि तेजो में वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र नष्ट हो गए। और उसने, किसने तुझे बताया कि नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। उसका 11 वचन में क्या लिखा है? उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस हम्म। वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है हाँ। और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से उसने कहा, अपने पाप को अंगीकार नहीं किया, पत्नी को ऊपर डाल दिया उसने। मेरी मिसेस ने मेरे मिसेस ने पाप किया, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं। आदम ने तब कहा, यहोवा आदम ने क्या कहा अपना पत्नी के बारे में? क्या कहा? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने तेरे संग रहने को दिया था ना, मेरे बीवी, उसी की गलती है, सब कुछ मेरी गलती नहीं है। उसी उसी के ने उस वृक्ष वृक्ष का का फल फल मुझे मुझे दे दिया। दिया। और मैंने अभी खाया। परमेश्वर ने पूछा, स्त्री से पूछा, तभी यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने क्या किया? स्त्री ने क्या कहा? मैंने नहीं की है कोई गलती, मैंने भी नहीं किया, सर्प ने मुझे बहका दिया, मैं, तब मैंने खाया, वादा तोड़ दिया। अगर जीवन में गलती आएगी तो, पाप आएगा तो अंगीकार करना है, प्रभु माफ करे, मैं गलती किया। अगर उस वादा को तोड़ दिया तो प्रभु से बोलकर पाप की पश्चाताप करने की जगह पश्चाताप करने का दिखावा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज कई लॉर्ड। लोगों ने मेरे से कहते हैं, पास्टर जी मैं रोज प्रेयर में आऊंगा, रोज विश्वास में बढ़ूंगा, प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा, फिर एकदम वाजा को तोड़ देते हैं। इसलिए वाजा को तोड़ने वाला नहीं, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाजा को तोड़ दिया। आपको प्रेयर में रखना है, आपको, प्रेज़ लॉर्ड। और हालेलुया, गिलाद नामक गड़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वो खूनी से भरी हुई है। गिलाद के बारे में लिखा है, गिलाद। और नबी वचन में क्या लिखा है? जैसे डाकुओं के दल किसी गात में बैठते थे, वैसे ही याजकों का दल शेकेम के मार्ग में वध करता, और वरन उन्होंने महापाप भी किया। आमीन। जैसे डाकुओं की बदल किसी घात में बैठते हैं, वैसे याजकों का दल, याजकों का दल मतलब याजकों की दल भी शिकेम की मार्ग में वाद करता है, वारन उन्होंने भी महापाप किया। याजक कौन है? प्रभु की दास लोग, याजकों की दल, विश्वासी लोग भी, याजक लोग भी पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
है ना, पादरी भी पाप किया, विश्वासी ने भी पाप किया, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारों। बाइबल कहती है इसराइल की घराने में मैं रोए खड़े होने का कारण देखा है, उनमें एफ्रेम को छिनाला और इसराइल की अशुद्धता पाई जाती है। जब परमेश्वर हमें देखते हुए अशुद्धता नहीं पाया जाना चाहिए, गलती पाया नहीं जाना चाहिए। समय ना होने का कारण समाप्त करता हूं। यहोशुआ करके एक याजक ने गंदे वस्त्र पहनते हुए शैतान ने देख लिया। परमेश्वर ने बोला ये मेरा दास है। परमेश्वर ने शैतान को विरोध करके उनको बचाया। इसलिए बाइबल कहती है हमारे बोली से, हमारे सुनने से, हमारा ग्रहण करने से अशुद्धताएं पाई नहीं जाना चाहिए। अशुद्धता हमारे जीवन में, अशुद्धता के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। तो इसलिए लेकिन बाइबल कहते हालेलुया। ये यहूदा, मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला बदलाव टकराया हुआ है। एक बदलाव हमारे जिंदगी में परमेश्वर देगा। चलो हम हालेलुया। यहोवा की ओर फिरे। अगर आप यहोवा की ओर फिरते हैं तो वो चंगा करेगा, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वो चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है वो हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा, वो हमारी गांवों पर पट्टी बांधेगा, हमारे दिल की दुख को वो जानता है। बाइबल कहते हैं हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को, भजन संहिता में लिखा है एक तो 26 पहला वचन, जब हम सिय्योन से, जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया तो तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया। यहोवा हमारे साथ आमीन, बड़े बड़े आमीन, काम करने वाला आमीन, है। आमीन। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोलिए, अगर आप हालेलुया। यहोवा की ओर फिरेगा तो, मन फिराएगा तो हमारे जीवन में बड़े मिरेकल, बड़े चमत्कार तो हालेलुया। करने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। हालेलुया। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन आमीन प्रेज द हालेलुया लॉर्ड। प्रेज द आमीन लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आमीन। मैं एक सच बात कहता हूं, पापों को पश्चाताप करके उनके सामने गिरेगा तो स्वर्ग के सिंहासन से उड़कर परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा। इतनी पावरफुल है। हालेलुया। इसलिए यहोवा ने हालेलुया। हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इसमें हम आनंदित हो। और ये यहोवा किन देशों के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ, जो आसुबहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चले जाए, परंतु वो फिर फूलियां लेके जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। इसलिए बल कहता है ये खुद जब अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, मुसीबत से, निराशा से, तनाव से, तकलीफ से, कष्ट से, आपकी प्रार्थना विषय के जो दबाव, जो आप प्रार्थना करते हैं, आपकी दबाव से, संकट से, मुसीबत से प्रभु आपको लौटा ले आएगा। ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। आमीन, आमीन। आमीन हालेलुया मैंने आज बैठ के नोटिस किया है तो 81 दिन हमारा प्रार्थना के लिए बचे। 81 दिन, प्रेज लॉर्ड। 81, यस 81 डे, 919 दिन हम प्रभु के सामने रोया, आंसू बगाया, इतना प्रार्थना दिन रात, सुबह दोपहर को, शाम को, सुबह दोपहर को, रात को। क्या प्रतिफल नहीं मिलेगा? पादरी साहब अभी नहीं मिला, कोई बात नहीं। प्रभु क्या कहता है मेरे प्यारो? प्रभु कहता है और वही हमारे गांवों को पट्टी बांधेगा। प्रभु क्या कहता है मेरे प्यारो? हे यहूद, अपने जब अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदलाव टकराया हुआ है। एक बदलाव निश्चय होगा। इस प्रार्थना में जीवन की गवाहियां खड़े हो जाएंगे। जितने लोग इस प्रार्थना के अंदर एंट्री हुए हैं वो सब गवाही देगा। वो गवाही दूसरों के लिए आशीष के कारण होगा। एक मिरेकल होने वाला है, एक अद्भुत काम होने वाला है। मैं वो बताकर आपको वो सस्पेंस को नहीं तोड़ना चाहता हूं मेरे प्यारो। ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं, आमीन हालेलुया आमीन, आमीन आमीन, निश्चय बदलेगा मेरे प्यारो, मनुष्य को बदलेगा। आमीन। मन, कई हालेलुया। लोग मन फिराएंगे मेरे प्यारो। ये प्रेयर के आमीन, बाद बहुत आपको मैं एक खुशी का समाचार सुनाना चाहता हूं मेरे प्यारो। अनेक लोग, अनेक लोग मन फिराएंगे
अनेक लोग बपतिस्मा लेंगे, अनेक लोग विश्वास में आएंगे, कलीसिया बड़ा आमीन रहेंगे, ऑनलाइन और आशीष होगा। आमें हमारे जीवन में बड़े बड़े आमीन बड़े बड़े गवाहियां परमेश्वर देगा मेरे प्यारो। हालेलुया, आमीन हालेलुया। आमीन कितने लोग विश्वास आमीन करते हैं हालेलुया प्रभु मेरे जीवन में काम हालेलुया करेगा? आमीन हालेलुया उसी ने हमें फाड़ा है, उसी ने हमें चंगा भी करेगा। उसी ने हमें न्याय किया है, उसी ने हमें चंगा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड वो हमारा आमीन प्यारा हालेलुया परमेश्वर है, वो हमारा प्यारा हालेलुया परमेश्वर है। इसलिए आज आप खाना खाने के बाद, नहीं तो खाना खाने से पहले 1055 पेज नंबर होशे नबी 6 अध्याय आप पढ़ना है। बाइबल कहती है, क्योंकि मैं बलिदान से, 6 का 6, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूं। अगला पद आप ध्यान रखे, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि, होम बलियों से, रिबेका डी हर्षा, होम बलियों से अधिक चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप परमेश्वर के बारे में अधिक जाने, परमेश्वर के आमीन बारे में आमीन अधिक ग्रहण करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आज रात्रि काल अपने आप हम प्रभु का हाथों में देते हुए हम प्रार्थना में अगुवाई करें। आज हमारे मध्य में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, रिबेका डी प्रार्थना, हर्षा प्रार्थना हो गया ना? यस हम्म। माइक अनम्यूट करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हाँ, माइक अनम्यूट। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ, करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जूम मीटिंग के अंदर जुड़ने के लिए मौका दिया और आज हमने बहुत अच्छा वचन सुना। हमें अपने पर प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उसकी वाचाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। परमेश्वर पिता, जिस तरीके से आदम और हवा ने वाचा तोड़ी, उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की वाचा के संग संग चलना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारा विश्वास और मजबूत होता जाए और दिनों दिन बढ़ता चला जाए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने जिंदाओं की जमीन पे हमको रखा और हर मुसीबत से बचाया। विनती करते हैं खास करके पास्टर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, अंकल आंटी के लिए जो केरल में है और अपने बच्चों से बहुत दूर बैठे हुए हैं। परमेश्वर पिता, उन पर विशेष अपना अनुग्रह बरसाइए परमेश्वर पिता, ताकि वो सुरक्षित रहे और आपके नाम की हम दो सना करते रहे। परमेश्वर पिता, विनती करते हैं शेरों फेलोशिप चर्च के लिए कि जल्द से जल्द बिल्डिंग खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता, आप दयालु परमेश्वर हैं और कहीं ना कहीं से सहायता करेंगे। परमेश्वर पिता, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए परमेश्वर पिता, आपसे जब भी हमने कुछ मांगा है आपने बढ़कर हमें दिया है। विनती करते हैं सभी बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं इन दिनों में, उन पर अपना विशेष अनुग्रह रखिए। परमेश्वर पिता, सभी जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता और आज जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबको आशीषित करिए। अब क्या मांगे, मांगने से पहले इस छोटी सी दुआ को सुनिएगा, सुन के कबूल करिए। आपके ही प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन मैं अभी 1 मिनट हम आमीन प्रार्थना करेंगे। आमीन। इंदौर से सत्यनारायण भैया का सिस्टर, सिस्टर की लड़की आए हैं यहाँ, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इंदौर से सिस्टर की लड़की आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यविन के लिए यविन यविन, 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 उनके लिए। यविन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यविन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सहायता करे प्रभु, उनके पूरे परिवार को आशीष करे, नाना प्रकार की मुसीबत, तनाव, तकलीफ से दूर करें। इस प्रकार सत्यनारायण जी के पूरे परिवार को, माता जी, उनकी पिताजी, खासतौर पर हमारे मध्य में आए तमाम लोगों की तरह हाथ में देते हैं, और याविन को भी आशीष करे प्रभु। हमारा प्रार्थना आप सुनकर आने वाले दिन में उत्तर दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, हाँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के सगबाई हम सबके साथ हमेशा होते रहे, आमेन, आमेन। प्रभु सभी को सहायता करे। आमीन आपकी प्रार्थना विषय बराबर मैं प्रेयर कर रहा हूं। अभी 81 दिन बच्चे हैं, और कुछ बचे हुए प्रेयर विषय है तो मुझे व्हाट्सएप में सेंड करें, अन्यथा आपका सारे प्रार्थना विषय मेरे नॉलेज में है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर। जय मसीह के गॉड ठीक ब्लेस सर। यू, सभी गॉड, को जय मसीह की जय मसीह जय की, जय गुड मसीह मसीह की की गॉड नाइट। ब्लेस, गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द पास्टर लॉर्ड। मैं ये बोल सभी रहा को हूँ प्रेज द कि लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord, sir. प्रेज लो, प्रेज लो। राकेश अंकल, आप प्रेयर विषय व्हाट्सएप में भेज देना। प्रेज लो, जी। प्रेज लो। और सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सभी सभी को। को जय जय मसीह मसीह, की। जय मसीह। गॉड ब्लेस।